नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और यहाँ पर बात हो रही है एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर की। एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर में जब से ये वैकेंसी आई है तब से एक चीज़ का बहुत बड़ा इशू चल रहा था। इसके लिए हमने कई बार चीज़ें करी भी। और हम एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म ने काफ़ी सारे बच्चों को ले जा करके हमने आयोग पे भी निवेदन किया था कि इस चीज़ को क्लियर किया जाए। तो उसी क्लैरिटी को लेकर के आज का ये वीडियो है कि कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर आपके पास अब कहा जाए तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी क्लैरिफिकेशन था अब फॉर्म भरते में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब कुछ नहीं है। अब तो सीधे फॉर्म भरना है अपने को, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि किन्हें किन्हें फॉर्म भरने के लिए एमपीपीएससी ने क्या किया है, अलाउ किया है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है। तो लाइव हम देख लेते हैं जिन्हें जिन्हें परमिशन यहाँ पे है वो कौन कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ऑनलाइन अप्लाई का आपके पास ये अप्लाई ऑनलाइन रेड कलर का, ये हल्का पिंक कलर का ऑप्शन आता है, तो आपको इसमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं, आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा जहां पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फूड सेफ्टी ऑफिसर 2024 का। ठीक है, इसकी आप यहाँ पे ब्लू कलर की जो ये लिंक दी हुई है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, आप पहुंच जाएंगे डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने वाले सेक्शन पे। ठीक है, तो थर्ड पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म में। एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे जो ये विज्ञापन क्रमांक ब्लू कलर का दिया रहता है इसमें क्लिक करना कंपलसरी। यदि आप इस पर क्लिक नहीं करते हो तो ये प्रोसेस आगे बढ़ती ही नहीं है। तो आप एक बार इसका जो नोटिफिकेशन है वो ये कहता है कि कुछ मत करो भैया, तुमने जो हमने नोटिफिकेशन दिया उसको क्या कर लो, एक बार पढ़ लो। जैसे ही आप उसके नोटिफिकेशन को आप पढ़ लोगे तो आप क्या करोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, आपके जो नियम व कानून शर्तें हैं वो सब मैंने मान ली हैं। अब इसमें क्या है, यहां पे आता है जिसका सबसे ज्यादा आप सभी लोगों को समस्या जा रही थी, स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि। आपने किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कई जगह ये चीज कही जा रही थी नहीं केवल सिर्फ एमएससी वाले कर सकते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर वाले ही कर सकते हैं। तो सबका अपना अपना एक दावा था, लेकिन हम शुरू से आपसे कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा धैर्य रखो, होगा। तो आयोग आपके साथ इतना अन्याय तो नहीं करेगा। तो ग्रेजुएशन में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सबसे पहली बात तो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले, ठीक है, आपके ये एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले कर सकते हैं, और डेयरी से जिन्होंने कोर्स किया हुआ है वो कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी से जिन्होंने कोर्स किया हुआ है। यहाँ पे ग्रेजुएशन की बात हो रही है। मेडिसिन, अब आप ये बताओ कि एग्रीकल्चर साइंस की जब बात हो रही है तो एग्रीकल्चर साइंस में ग्रेजुएशन पे बात हो रही है, तो जो उन्होंने पीएचडी की हुई है, देखो आप यहाँ पे स्नातकोत्तर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर है, डॉक्टरेट की उपाधि पे बात करोगे तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर है। यानी एग्रीकल्चर में आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या आपने डॉक्टरेट की उपाधि भी ली है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में आप सभी को पता है कि हमारे एमएससी बायोकेमिस्ट्री से होती है, इसके बाद पीएचडी भी बायोकेमिस्ट्री से होती है। आप फिर केमिस्ट्री में आप सभी को मालूम है कि क्या केमिस्ट्री हमारे यहाँ किसी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में डायरेक्ट सिंपल तो नहीं होता कि पूरा का पूरा सिर्फ केमिस्ट्री को, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी कुछ सब्जेक्ट स्टार्टिंग में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि जिनका पीसीएम है, पीएससी और सीबीजेड है या सीबीसी, तो वो लोग इस पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री आपका होना चाहिए डेयरी से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, फूड टेक्नोलॉजी से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। मेडिसिन में आपका क्या आ जाता है, मेडिसिन में आपका आ जाता है एमबीबीएस भी आपका मेडिसिन में आ जाता है, बी फार्मा भी मेडिसिन में आ जाता है, क्योंकि फार्मासिस्ट को भी मेडिसिन का नॉलेज होता है। ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकता, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी कर सकते। माइक्रोबायोलॉजी को, बायोकेमिस्ट्री को और बायोटेक्नोलॉजी को जब इन्होंने एप्लीकेबल माना है, जिसको इन्होंने, आप देखोगे तो बायोकेमिस्ट्री को इन्होंने इस पे नहीं लिया है, जबकि इस बार बायोकेमिस्ट्री की एपी में भी एक ही वैकेंसी है। तो ऑयल टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे इन्होंने लिया है और वेटनरी साइंस को भी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यदि आपने इस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या पीएचडी की है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जो एलिजिबिलिटी को लेकर के विवाद था, तो वो विवाद यहाँ पे अब खत्म हो गया है। आपका केमिस्ट्री 3 साल रहा है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, इत्मीनान से आप फॉर्म फिल करिए। आपका पीजी रहा है प्रॉपर केमिस्ट्री से तो आप तो उसके लिए
एलिजिबल ही हैं। आपका पीएचडी किया हुआ है किसी इससे तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये तीनों चीज़ें हर जगह क्यों दी है? देखो ऐसा है, कुछ जगहों पे ये सब्जेक्ट एक क्या कहते हैं, एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट के रूप में 2 से 3 साल पढ़ाए जाते हैं, तो अब उनके लिए उन्होंने ग्रेजुएशन में ऑप्शन दिया है। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि इस सब्जेक्ट से केवल पीजी करते हैं, ग्रेजुएशन में उनके वो सब्जेक्ट नहीं होते लेकिन पीजी में उनके वो सब्जेक्ट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे लोग एमएससी करते हैं, तो अब यदि वो उसको इसमें ऑप्शन में नहीं देते तो उनको दिक्कत थी, तो उनके लिए उन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ। तो कुल मिलाकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी में आप इसका ये सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम में रहा है, जरूरी नहीं है कि तीनों में हो। आप बीच में सब्जेक्ट चेंज किए हो, ग्रेजुएशन में रहा है पर पीजी में आपने छोड़ दिया, पीजी में आपने ले लिया, ठीक है, पीएचडी आपने किसी और जगह से कर ली, तो आप तीनों में तीनों लोगों को उन्होंने एप्लीकेबल माना कि भैया तीनों लोग फॉर्म भर लो। तो साइंस बैकग्राउंड में यहाँ से जो भी लोग हैं भर सकते हैं। देखो मूल निवासी को लेकर के बाकी का फॉर्म वैसे ही रहता है जैसे पीएससी का रहता है, यहाँ पे बाकी का ऐसा कुछ उन्होंने नया नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जो कुछ चीज़ें हैं, ये सब सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं, पीएससी का जो फॉर्म भरते हैं उन्हें पता है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, आपका पीजी, ये सब मांगा जाता है, कंपलसरी उन्होंने दे रखा है। स्नातकोत्तर किया हुआ है तो आपको डिवीजन बताना पड़ेगा, इसमें पीजी किया हुआ है तो ठीक है। और इसके अलावा आपने यहाँ पे पीएचडी की हुई है तो आपको विषय, ये सारी चीजें लिखनी होगी, ठीक है। यहाँ पे स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये कि यदि आपने किया है तो आपको ये चीजें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। और ये सारा फॉर्म आप फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने अब आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपको बाकी का मेरा यही सुझाव रहेगा कि आपको कुछ मत करो, आप लोग सीधे एमपी ऑनलाइन के पोर्टल में जो फॉर्म भरते हैं, यदि आप लगातार पीएससी का फॉर्म भर रहे हो तो कोई बात नहीं है, जिनको अनुभव है, जिनको अनुभव नहीं है तो मेरा आप सभी लोगों को सुझाव है कि आप सभी लोग जो एमपी ऑनलाइन वाले फॉर्म भराते हैं वहां पे चले जाना फॉर्म भरने। 50 रुपए देना मंजूर रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी फोटोग्राफ्स के कारण क्या हो जाता है, फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करता है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं जाते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करता, सिग्नेचर के कारण, तो छोटे छोटे इश्यूज के कारण कभी कभी क्या हो जाता है आपको एग्जाम हॉल में उन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो 50 रुपए दे दो, कम से कम आपके माथे की पीड़ा वहाँ पे नहीं रहेगी। वो बैठेगा आपके पूरे फॉर्म भरेगा, आप अपना डॉक्यूमेंट लेके सारे जाइए वहाँ पे, उसको प्रॉपर बताते जाइए, वो चीज़ों को फिल करता जाए। 1 महीने का समय है, लेकिन इस 1 महीने के समय के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अभी क्या है एपी के फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड हो गई 10 अप्रैल तक। तो अब हो सकता है सर्वर पे थोड़ा सा लोड पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम के भी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग समय पूर्व फॉर्म जरूर भर दें। और इसके अलावा अन्य कोई दिक्कत होती है तो आप एग्जाम गुरुजी के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये था एलिजिबिलिटी को लेकर के जो भी विवाद था कि केमिस्ट्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये एक चीज़ क्लियर कर दी उन्होंने कि केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग सभी लोगों को इन्होंने अप्लाई करने के लिए बोल दिया है, तो केमिस्ट्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म जरूर भर दें, अंतिम समय का इंतजार नहीं करें। साथ ही साथ एग्जाम गुरुजी आपके लोगों के लिए क्या कर रहा है, एग्जाम गुरुजी इसके प्रॉपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम नोट्स लेकर के आ रहे हैं। केवल हिंदी मीडियम में नहीं ला रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में भी लेकर के आ रहे हैं, जिसकी डिलीवरी आपकी मान के चलिए मंगलवार या सोमवार से स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको 2 फेज में देंगे। साथ ही टेस्ट सीरीज की जो हमारी एक शेड्यूल है, इस संडे आपको टेस्ट का शेड्यूल मिल जाएगा। बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं कि आपको आनंद आ जाने वाला है। बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ। एग्जाम गुरुजी का जो कोर्स है 3997 का है, इसके डेमो वीडियोस अब डल गए हैं। साथ ही साथ अब कोर्स में भी वीडियोस डलने प्रारंभ हो गए हैं। तो 3997 का है, जिसमें आपको ना तो नोट्स लेने की जरूरत है, ना तो टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत है। वीडियो कोर्स, अच्छा ये बात केवल नोट्स और टेस्ट सीरीज केवल पेपर 2 टेक्निकल पार्ट की नहीं हो रही है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्स आपको 3997 में दिए जा रहे हैं। नोट्स केवल पेपर 2 के हैं। प्रिंटेड नोट्स की बात हो रही है, आपके घर पे भेजे जाएंगे, ना तो कोरियर चार्ज लगना है, ना तो प्रिंटिंग का चार्ज लगना है। ये ऑफर केवल और केवल संडे तक के लिए है, रविवार तक के लिए, यानी तारीख बात करी जाए तो 30 मार्च तक के लिए। 30 मार्च को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल से नया सत्र चालू हो जाएगा भारत सरकार का, ठीक है, 31 मार्च तक रहता ना, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। 1 अप्रैल से हम लोग नए सत्र में प्रवेश करेंगे, नए बजट के साथ, नई शुल्क के साथ। तब तक आप सभी लोग फॉर्म जरूर भर लें, बेहतरीन पेपर है और अच्छा समय है तैयारी करने का। आशा करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। शाम की क्लास आप सभी की फूड सेफ्टी ऑफिसर की पेपर फर्स्ट की चल रही है, तो उसको ज्वाइन करना नहीं भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।